हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनपसंद स्टडी में। दोस्तों आज बात करेंगे कि अपना परिचय सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। आप चाहे कोई भी हो, सपोज दैट यू आर ए स्टूडेंट। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको क्लास में या कॉलेज में अपना परिचय देना पड़ सकता है, या जॉब इंटरव्यू में अपना परिचय देना पड़ सकता है, या किसी भी कंपनी में अपना परिचय देना पड़ सकता है, यानी कि कहीं भी आपको अपना परिचय देना पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि एक बेहतरीन परिचय कैसे दे, एक बेहतरीन सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे। तो एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के बेहतरीन देने के लिए 11 पॉइंट है। पहला है इंटर, दूसरा है ग्रेटिव, तीसरा है नेम, चौथा है पैलेस और पांचवा है क्वालिफिकेशन, छठा है फैमिली, सातवां है स्किल एंड एक्सपीरियंस, आठवां है स्ट्रेंथ, नौवां है लाइफ एम्स और 10वां है हैप्पी, 11 है इंड। तो चलिए समझते हैं एक एक को बारी बारी से। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला पॉइंट है इंटर। जब भी आप अपना परिचय देते हैं तो पहले इंटर करना पड़ता है। यदि आप बिना परमिशन के इंटर करते हैं तो बंदा समझ जाता है कि इसके पास शिष्टाचार नहीं है, आपका वैल्यू कम हो जाता है, आपकी अहमियत कम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी इंटर करना है, जब भी प्रवेश करना है तो परमिशन मांगनी चाहिए। परमिशन मांगने का 2 तरीका है। पहला है मे आई कम इन सर, दूसरा है कैन आई कम इन। कैन आई कम इन दोस्तों के साथ प्रयोग कीजिए, या आपसे उम्र में छोटा हो, पद में छोटा हो तो कैन आई कम इन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो मे आई कम इन सर का प्रयोग करना चाहिए। ये गलत होगा, हमेशा ये प्रयोग करना चाहिए मे आई कम इन सर। चलते हैं अगले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है ग्रीटिंग। इंटर करने के बाद आपको टाइम के अनुसार ग्रीटिंग करना चाहिए। यदि आप अपना परिचय रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में दे रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग सर। यदि आप अपना परिचय दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में दे रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए गुड आफ्टरनून सर। यदि आप अपना परिचय शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे के बीच में दे रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए गुड इवनिंग सर। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है नेम। आप इंटर कर लिए, ग्रीटिंग कर लिए, आपको बताना है अपना नाम। नाम बताने के 4 तरीका है। पहला है माय नेम इज, यानी कि जो भी आपका नाम है, जैसे माय नेम इज राजकुमार, आई एम राजकुमार, माई सेल्फ राजकुमार, यू कैन कॉल मी राजकुमार। ध्यान रहे कि माई सेल्फ और यू कैन कॉल मी हमेशा दोस्तों के साथ प्रयोग किया जाता है, या आपसे उम्र में छोटा हो या पद में छोटा हो वहां इस दोनों का प्रयोग किया जाता है। बाकी जगह इस दोनों का प्रयोग नहीं कीजिएगा, हमेशा माय नेम इज या आई एम का प्रयोग कीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है पैलेस, यानी कि स्थान। आप कहाँ से आए हैं, यानी कि कहाँ रहते हैं। जैसे आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं तो बोल सकते हैं आई लिव एट मुजफ्फरपुर, आई बिलोंग्स टू मुजफ्फरपुर, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर। या पटना में रहते हैं तो बोल सकते हैं आई लिव एट पटना, आई बिलोंग्स टू पटना, आई एम फ्रॉम पटना। यानी कि दूसरा स्टेट में आप परिचय दे रहे हैं तो बिहार बोलना है। जैसे कि आई लिव इन बिहार, आई बिलोंग्स टू बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार। छोटा स्थान को नाम नहीं लेना है, क्या है कि छोटा स्थान का नाम कोई जानता नहीं है, इसीलिए हमेशा बड़े स्थान को नाम लेना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। 5वां पॉइंट है क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका करेंट एजुकेशन क्या है, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बोलना है आपको आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम मुजफ्फरपुर, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी, जैसे दरभंगा से कर दरभंगा बोलना है, मुजफ्फरपुर से कर रहे हैं तो मुजफ्फरपुर बोलना है। या ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं तो बोलना आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम मुजफ्फरपुर। या आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे आईएससी में पढ़ रहे हैं या बीएससी में पढ़ रहे हैं या आईए में पढ़ रहे हैं या बीए में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो बोलना आई एम इन। आईएससी में पढ़ रहे थे आईएससी और बीएससी में पढ़ना तो बीएससी। आई एम इन आईएससी सेकेंड ईयर, आई एम इन बीएससी थर्ड ईयर, आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर। यानी कि जिस क्लास में पढ़ रहे हैं और जिस ये नहीं पढ़े वो बोलना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। 6था पॉइंट है फैमिली। यदि आप चाहे तो फैमिली के बारे में बता सकते हैं या नहीं बता सकते, काहे कि आप अपना परिचय दे रहे हैं, फैमिली का नहीं। यदि बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, जैसे आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य है। आई एम द एल्डेस्ट वन, यानी कि मैं सबसे बड़ा हूँ। आई एम द यंगेस्ट वन, यानी कि मैं सबसे छोटा हूँ। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। माई मदर इज ए होम वर्कर, मेरी माताजी एक होम वर्कर है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर।
7वां पॉइंट है स्किल एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपका अनुभव कितना है, आप किसी कंपनी में काम कर चुके हैं पहले से या नहीं। यदि आप पढ़ लिख कर भगवा रहे हैं तो बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। झूठ बोलने से अच्छा है कि आप बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। या आप किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, ऐसे तो बोलना है आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विथ टाटा कंपनी, नोकिया कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर चुके हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। 8वां पॉइंट है स्ट्रेंथ। यदि आपको किसी जॉब में सिलेक्शन होना है या किसी कंपनी में नौकरी पाना है तो थोड़ा मोड़ा अपनी बड़ाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, उस कंपनी में नौकरी कैसे होगी। तो अपना बड़ाई थोड़ा मोड़ा करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। जैसे कि आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, यानी कि हम किसी भी काम को अच्छा कम्युनिकेटर कर सकता हूँ। आई एम गुड मल्टीटास्कर, यानी कि मुझे कितना भी काम है मैं उसको कर सकता हूँ। आई एम ए गुड पॉजिटिव थिंकर, मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, यानी कि नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। आई एम ए गुड हार्ड वर्कर, यानी कि मैं बहुत मेहनती हूँ। थोड़ा मोड़ा अपनी बड़ाई करना पड़ेगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। 9वां पॉइंट है लाइफ एम्स, यानी कि आपके जीवन का गोल क्या है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि आप किसी कंपनी में अपना परिचय दे रहे हैं तो आपको बोलना है कि माई गोल इज टू गेट इनटू ए रिप्यूटेड एंड हाईली एडमायर्ड कंपनी लाइक दिस, यानी कि आप जिस कंपनी में अपना परिचय दे रहे हैं उस कंपनी का तारीफ हो गया, यानी कि जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं आप उसी कंपनी की तरह करना चाहते हैं। यदि आप किसी जॉब इंटरव्यू में अपना परिचय दे रहा है तो आपको बोलना है आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, यानी कि जिस जॉब के लिए जाते हैं उसको नाम बोलना। ठीक है। तीसरा बोलना है द एम ऑफ माई लाइफ इज गोल, सोशल वर्कर या टीचर या कुछ भी बनना चाहते हैं वो बोलना है। चलते हैं अगले पॉइंट। 10वां पॉइंट है हैबी, यानी कि आदत। आपकी हैबी क्या है, आपकी आदत क्या है, किताब पढ़ने की है या खेलने की है या म्यूजिक सुनने की है। यदि आपको किताब पढ़ने की आदत है तो बोल सकते हैं माई हैबी इज रीडिंग बुक। यदि म्यूजिक सुनने का आपकी आदत है, आपकी हैबी है, तो बोल सकते हैं माई हैबी इज लिसनिंग म्यूजिक। यदि आपके एक से अधिक हैबी है तो बोल सकते हैं माई हैबीज आर लिसनिंग म्यूजिक एंड रीडिंग बुक। और दूसरे स्टेप से बोल सकते हैं कि आई लव वॉचिंग टीवी, आई लव डांसिंग, या आई लव प्लेइंग, या आई लाइक वॉचिंग टीवी, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। 11वां पॉइंट है इंड। सब चीज बोलने के बाद आपको इंड करना है। इंड करते समय आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या दैट्स ऑल थैंक यू। आप एक काम कीजिए, सभी को एक साथ लिख लीजिए और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से इंट्रोडक्शन दीजिए। आप एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन दे पा रहे हैं या नहीं। हमें उम्मीद है कि आप एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन सीख सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू so much.